हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखा करें, एक लाइक जरूर किया करें, शेयर करें या ना करें बट लाइक जरूर किया करें। तो चलिए आज के अपने पहले करंट अफेयर को देखते हैं। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन फांसे को। किसे? जॉन फांसे को दिया गया है। अब इसको देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया जाता है। यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा भी कर दी गई है कि इतने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अभी सबके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं कि इसका ट्रिक बना देते हैं कि साहित्य में ना फंसे जान। तो साहित्य से हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार और ना से हो जाएगा नॉर्वे का रहने वाला है। और कौन है ये? जॉन फांसे। जॉन फांसे कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। तो इनको जो है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। और कब दिया जाएगा? तो यह 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो वह मिला था एनी एर्नॉक्स को। किसे मिला था? एनी एर्नॉक्स को। अब देखते हैं कि जो है यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया जा रहा है। तो इनका जो है नवाचार नाटक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नवाचारी नाटक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि फिजिक्स में किसे किसे पुरस्कार मिला है 2023 का। तो इसका ट्रिक होता है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। एनी ने प्रकाश के साथ भांग पीकर फेरे लिए। तो कैसे हो जाएगा? भांग से हो जाएगा भौतिक, पीकर से हो जाएगा पियरे, और फेरे और एनी, इन तीनों को पियरे, फेरे और एनी को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया। किसके लिए? प्रकाश के लिए। याद रखना, महत्वपूर्ण है। 2023 का नोबेल पुरस्कार है। अब देखते हैं कि जो है मेडिसिन में किसको मिला है। तो मेडिसिन में मिला है, इसके लिए ट्रिक पहले बता दें कि भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से हो जाएगा हंगरी का, जिसे मिला है उसका क्या नाम है? काका मतलब कैटलीन, और मेरी, इन्हें कैटलीन कहाँ का है? ये हंगरी का है। और मेरी से हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका। और विस्की मतलब क्या हो जाएगा? विस्मैन को मिला है। दवाई मतलब मेडिसिन में। तो हंगरी का रहने वाला है कैटलीन, और मेरी कहाँ का है? मेरी से हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका का विस्मैन है। इसे मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। और एलेक्सी एक टन मैगी लाई। एलेक्सी से हो जाएगा एलेक्सी को, और मैगी को, और लुइस को, इन तीनों को क्वांटम के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ठीक। अब हम देख लेते हैं कि एशिया में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो यह मिला था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। और कब मिला था? 1913 को। 1913 को मिला था। और किसके लिए मिला था? तो इनके नाटक, इनके उपन्यास से गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था, जो एशिया के पहले व्यक्ति थे। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अब देखते हैं ओकला की स्पीड टेस्ट क्या है। इसमें पहले बता दें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 47वां स्थान मिला है। इसके बारे में देखते हैं कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, यह जो है रिपोर्ट जारी करता है ओकला, एक संस्था है। यह जारी कौन करता है? ओकला जारी करता है। यह जो है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ये क्या है? यह इंटरनेट की स्पीड बताता है कि किस देश में कितनी तेज इंटरनेट की स्पीड है। तो पहले स्थान पे जो है यूएई है, और इंडिया का स्थान इंटरनेट की स्पीड में कितना है? 47वें स्थान पर अपना इंडिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में देखते हैं कि भारत का स्थान कितना है। जैसे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 126वां। और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में कितना है? 40। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है? 161। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा है। इसमें पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा है रूस का, और तीसरा है चाइना का, और चौथा है अपने भारत का। तो अपने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल।
ये दोनों आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है। तो यह है 19वें क्रम का खेल हो रहा है, एशियाई खेल, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में। ठीक, 19वें क्रम का कहाँ हो रहा है? चीन में। और 18वें क्रम का कहाँ हुआ था? तो जकार्ता में हुआ था। और पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? अपने भारत नई दिल्ली में 1951 में। तो इसमें जो है 3 गोल्ड मेडल जीता गया कल के एशियाई खेल में, जो कि स्क्वैश और तीरंदाजी में जीता था। अब देखते हैं कि स्क्वैश में कौन कौन जीता है। स्क्वैश में जीते हैं, अभी बताया मैंने, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल, ये दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के? मलेशिया को हराकर जीता है। मलेशिया को हराकर हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसके बाद तीरंदाजी में महिला वर्ग ने गोल्ड मेडल जीता और पुरुष वर्ग ने भी गोल्ड मेडल जीता। इस प्रकार से अभी तक भारत में हमारे जो है कितने पदक हो गए? 85 प्लस पदक हमारे पास हो गए हैं। और जो 2018 में एशियन गेम था जिसका आयोजन जकार्ता में हुआ था, उसमें हमने टोटल कितना पदक जीता था? 70 पदक जीता था। अभी तक ये हमारा बेस्ट पदक है। अभी और जीतेंगे, 100 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि अब देख लेते हैं कि 19वें एशियाई खेल में कौन कौन से खिलाड़ी क्या जीते हैं। तो पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और यह यूपी मेरठ की है। अन्नू रानी ने क्या जीता है? तो यह भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं। और नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता है। 88.88 मीटर दूर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। और साथ में अन्नू रानी ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, याद रखना। अदिति अशोक ने गोल्ड मेडल जीता है किस खेल में? गोल्फ में। यह पहला हमारा क्या था? गोल्फ में पहला गोल्ड मेडल था। प्रश्न चौथा है कि हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अब कौन सा पुरस्कार है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसे किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी यह एक तमिल लेखिका हैं। ठीक है, इन्हें जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी दिया गया 2023 का। और गाला पुरस्कार किसे मिला है? गाला जो है, गाला अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। और इसके बाद अभी देख रहे हैं रुईक्सी क्यांग झांग, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है शस्त्र रामानुज अवार्ड। इन्हें मिला है शस्त्र रामानुज अवार्ड मिला है किसे? रुईक्सी क्यांग झांग को। और इसके बाद 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है किसे? वहीदा रहमान को, याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण पदक देखते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो बताएं, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें कुल पदक जीते थे 61 पदक। और रैंक कितना था? तो भारत का रैंक था चौथा। इसमें पहले स्थान पे था ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसमें पहले स्थान पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। टोक्यो ओलंपिक पदक में जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 7 पदक जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक थी 48। अब देखते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में हुआ था, इसको कहाँ पे दिया जाता है? यह कैलिफोर्निया USA में दिया जाता है। तो यह कौन सा क्रम का था? अब कि यह 95वां क्रम का था। इसमें जो है भारतीय जो फिल्म थे RRR का, उसका एक नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। और इसके बाद एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म था जिसका नाम था एलिफेंट व्हिस्पर, इसको भी जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि एशिया की पहली महिला हैं जिन्हें जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। उनका नाम क्या है? मिशेल योह। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? मिशेल योह, जो एशिया की पहली महिला हैं जिन्हें यह ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। अब हम लोगों की काम की चीज है, खाने वाली चीज आ गई। जैसे कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला है? तो कलारी का GI टैग किसे मिला है? तो यह किस राज्य का है? तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर। और किस जिले में कलारी का उपयोग मतलब उत्पादन किया जाता है? तो जिला हो जाएगा आपका उधमपुर। कलारी एक प्रकार का मुलायम पनीर होता है, तो इसी का नाम रख दिया गया कलारी। तो कलारी कहाँ का हो जाएगा जिसे GI टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के और महत्वपूर्ण वो हैं प्रोडक्ट जिन्हें जो है GI टैग दिया गया है, जैसे कश्मीरी केसर जिन्हें जाफरान कहा जाता है, स्पेशली जाफरान,
अगर कहेंगे तो आपको कश्मीरी केसर के बारे में बताया जाएगा। बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना क्राफ्ट, राम बन शहद, मुसकबाजी चावल और भद्रवाह राजमा, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर के वो हैं प्रोडक्ट हैं जिन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीआई टैग कौन देता है, तो यह देता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। और कितने साल के लिए देता है, तो यह 10 साल के लिए देता है। और पहली बार इसका एक्ट कब लागू किया गया था, तो इसका एक्ट लागू किया गया था 1999 में। और पहली बार कब इसे दिया गया था, 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। और अभी जो है जल्दी में जो G20 की बैठक भारत में अब की बार हो रही है 2023 में की, तो उसकी जो है पर्यटक बैठक जो 3rd वाली बैठक हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में हुई थी। अब यूपी के कुछ जो प्रोडक्ट हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से जीआई टैग पाए हैं। जैसे रामनगर का भाटा, इसे जीआई टैग मिला है। हींग जो कि हाथरस का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। बखीरा पीतल के बर्तन को जीआई टैग मिला है। और सुंदरजा आम जो रीवा यानी मध्य प्रदेश का है, उसे भी जीआई टैग मिला है। और नागरी दुबाराज चावल जो छत्तीसगढ़ का है, इसे भी जीआई टैग मिला। अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC ने। एनपीएस वरीयता सूचकांक पहली बार लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बना है, HDFC पेंशन बैंक। कौन सा बैंक बना है, HDFC पेंशन बैंक बन गया है। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। जब हम रिटायरमेंट होते हैं सरकारी नौकरी के बाद, जो हमें रिटायरमेंट के तौर पे पैसे मिलते हैं, उसी को बोलते हैं एनपीएस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहली संस्था या बैंक कौन सा है, तो यह है HDFC बैंक। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले बजट कौन पेश किए थे, तो के षणमुखम शेट्टी, यह भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। और राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो यह कर सुधार से संबंधित है। और इसके बाद फिलिप्स वक्र किस गणना से संबंधित है, तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। प्रश्न है कि हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से व्यापक नुकसान कहाँ हुआ है, तो व्यापक नुकसान किस राज्य को हुआ है, तो यह हो जाएगा सिक्किम को। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि अचानक से जो है बादल फट गया, उसके बाद वहाँ पे एक झील था जिसका नाम था लोहनल झील। इसमें इतना पानी आ गया कि जो है इसका पानी मतलब ऊपर ज़्यादा हो गया, बहने लगा, ज़्यादातर इसका पानी बह के आ गया तीस्ता नदी में, जिससे कि अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कि बहुत सारे लोग लापता हो गए। यहाँ तक कि जो वहाँ पे सेना लगी थी उनका भी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ चले गए हैं। तो इस प्रकार से व्यापक रूप से नुकसान हुआ। अब आपको कुछ मैप में दिखा देते हैं कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है और कैसे क्या बहती है। तो एक नदी है आपका, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और भारत में प्रवेश करता है किस पर्वत से होकर, नामचा बर्मा पर्वत से होकर अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करता है, तब इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और इसके बाद यह नदी आगे बहते हुए जमुना के नाम से जानी जाती है किस देश में, तो यह बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और यहीं से जो है एक लोहित नदी बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और ऊपर से आप यहाँ पे देख रहे हैं तीस्ता लिखा है, यहाँ से नदी बहती हुई ये तीस्ता नदी से बहते हुए आके जो है बांग्लादेश में मिल जाती है जमुना के नाम से, जो ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो अब देखते हैं तीस्ता जो है सिक्किम से निकलती है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में यह जो है जमुना नदी से मिल जाती है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अचानक से जो है बादल फटा, उसके बाद लोहनल झील में इतना पानी हो गया कि पानी जो है ऊपर से बहता हुआ तीस्ता नदी में पहुँच गया। और वहाँ पे बाढ़ आने से बहुत से ज़्यादा लोगों का जानमान हाल हो गया है। और कुछ महत्वपूर्ण नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, जैसे मैंने एक बता दिया लोहित नदी है, एक तीस्ता नदी है, सुबनसिरी, धनसिरी और कामेंग, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 8वां है कि हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है, तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का वादा कर दिया है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो महिलाओं के लिए कितना 50% सीटें जो है स्थानीय निकाय में रिजर्व कर देने वाला पहला राज्य बन गया। इसके बाद पेशा एक एक्ट है, इसे पहली बार लागू करने वाला भी कौन सा राज्य है, तो यह मध्य प्रदेश है, जिसे लागू किया था दिसंबर 2022 में।
पेशा का एक्ट कब आया था? तो 1996 का ये एक्ट है। और समिति, किस समिति की सिफारिश पर यह एक्ट आया था? तो दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर। अब देखते हैं कि जो है एक समिति जो अभी हाल ही में चर्चा में है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, या 128वें क्रम का बिल है, लेकिन अब यह एक्ट बन गया है तो एक्ट हो जाएगा 106वें क्रम का यह एक्ट है। और यह जो है 15 साल के लिए लागू किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा दिया जा सकता है संसद के में बहस करके। फिर इसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, इससे क्या फ़ायदा है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। अब देखते हैं कि यह 2 दिन फेस्टिवल होगा। इसमें जो है कहानी सुनाने वाले आएंगे और यह फेस्टिवल जो है बच्चों के लिए हो रहा है, स्पेशली बच्चों के लिए। इसका थीम क्या है? बिना कहानी के बचपन नहीं होगी। तो इसका थीम याद रखना, बिना कहानी के बचपन नहीं होगी। जैसे कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल किस राज्य के हैं? तो सरहुल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो झारखंड का है। फूलदेई उत्तराखंड का है। और खारची त्रिपुरा का है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादित होती है। हम व्याख्या देते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भारत सरकार ने अभी इसे स्थापित किया है, इसका गठन किया है। कौन सा बोर्ड? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। विश्व में नंबर 1 पर हल्दी उत्पादन में भारत है। ठीक है, विश्व में पहले स्थान पे भारत है अपना। अब देखते हैं कि उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यातक, इन तीनों में विश्व में पहले स्थान पे भारत है। और राज्य में अगर पूछे तो भारत के सबसे ज़्यादा राज्य हल्दी उत्पादित करने वाला है महाराष्ट्र। विश्व का हम कितना प्रतिशत हल्दी उत्पादित करते हैं? तो 75% हल्दी हम उत्पादित करते हैं। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। नाबार्ड एक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। और इसके जो है, और किस समिति पर इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट, आज के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।